हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। हमारा सब क्वेश्चन 3 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 300 किलोमीटर और ट्रेन वेंट टू सेकंड स्टेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर आवर मोर, then the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours। फ्रेंड्स, हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया है कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर का है। एक ट्रेन जब रेगुलर थी ना, एक एवरेज स्पीड पे चलती थी तो उसे कुछ समय लगता था, पर अगर जब ट्रेन की स्पीड को 5 घंटे किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाती है तो ट्रेन को पहले जितना समय लगता था अब उसे 2 घंटे का कम समय लगता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्वेश्चन में समझा कि पहले का समय से ही अभी के समय में क्या 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है जब स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों सिचुएशन का टाइम, कि जब एवरेज स्पीड पे ट्रेन चल रही थी तो क्या टाइम हो रहा था और जब स्पीड बढ़ा दी गई तब क्या टाइम हो रहा है। जब हम टाइम निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा 2। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा जिससे हम लोग सॉल्व करके हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम लोग बनाने का स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करेंगे, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। अब फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ट्रेन एवरेज स्पीड पे चल रही थी तो उसकी स्पीड क्या थी वो हम लोगों को बताया नहीं गया है। तो हम लोग ये चीज लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया। अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है उसकी मदद से टाइम निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो d अपॉन में s। तो हमारा डिस्टेंस क्या है फ्रेंड, 300 है किलोमीटर, और हमारी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से देखिए फ्रेंड्स, किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल टाइम 300 अपॉन में x आवर, है ना। तो देखिए ये हमने तब का टाइम निकाला जब ट्रेन एवरेज स्पीड पे चल रही थी। अब हम लोग तब का टाइम निकालेंगे जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी जाती है। तो हम लोग लिखेंगे इफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि पहले की स्पीड में से अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हमने बढ़ाया है। तो टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन में एस। तो डी हमारा क्या है, 300 डिस्टेंस, और हम लोगों का स्पीड क्या है एक्स प्लस 5। तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन में एक्स प्लस 5 आवर। तो ये हमारा पहले वाले सिचुएशन का टाइम, दूसरे वाले सिचुएशन का टाइम, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है 2। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फ्रेंड्स, जगह नहीं है तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP, पहले वाले का टाइम 300 अपॉन में एक्स माइनस में अभी वाले का टाइम जो कि है 300 अपॉन में एक्स प्लस 5, और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू 2। सॉल्व करते हैं इन सभी को, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस में 300x इक्वल्स टू 2। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्दर आगे बढ़े उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ इस देन को रिप्लेस कर लूँ। तो ये देन को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब हम लोग बनाते हैं, और अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 300 इंटू एक्स होता है हमारा 300x, प्लस 300 इंटू 5 होता है हमारा 1500, माइनस में 300x, और नीचे x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, प्लस में 5x इक्वल्स टू 2। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस 300x है या माइनस 300x है तो इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, 2 इंटू प्लस 5x होता है हमारा 10x, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1500, क्योंकि कुछ नहीं था तो वो 1 के साथ इंटू हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 10x, ये 1500x जब इधर आएगा तो माइनस में 1500 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें 2 कॉमन है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 750, क्योंकि 1500 का हाफ होता है 750। ये 2 फ्रेंड्स देख सकते हैं, जब इधर इंटू में जब इस साइड जाएगा 0 के पास तो वो
डिवीजन में हो जाएगा जो कि होगा 0/2। तो 0/2 कहने का मतलब हमारा 0 ही होता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इस सब क्वेश्चन 3 का। आई होप ये क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक। बोला जा रहा है कि क्लॉक सेलर है जिसने एक घड़ी खरीदा और उस खरीदे हुए घड़ी को 336 रुपए में बेच दिया। अब उस क्लॉक सेलर ने जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, यानी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था, उसका जो अमाउंट था, वो घड़ी के जब बेचता है क्लॉक सेलर तो उसे प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है अपने कॉस्ट प्राइस पे। तो वो जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो उसका अमाउंट होता है, वो अमाउंट बिल्कुल उस घड़ी के कॉस्ट प्राइस के अमाउंट के इक्वल्स टू होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को बताया गया है। तो हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे घड़ी का, जो कि दिया गया नहीं है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बी या फिर क्लॉक बी x रुपीज़। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी मदद से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट द CP ऑफ द क्लॉक बी ₹x। अब यहाँ से हम लोग अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉक इक्वल्स टू ₹336। हम लोग के पास फ्रेंड कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इसकी मदद से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, जितना में बेचा और फिर माइनस कर देंगे उसने जितना में खरीदा। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का आएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 336, और हमारा कॉस्ट प्राइस है x। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जब x की वैल्यू मिलेगी आप सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे हमें x निकालना नहीं है, हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रिपेयर करना है जिसमें x हमारा वेरिएबल होगा क्योंकि हमने x ही सपोज किया है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप प्रॉफिट किससे कमाते हैं, तो अपने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस में ही आप प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट आपका बनता है। और यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू में 100। तो प्रॉफिट आपका क्या है फ्रेंड, तो 336 माइनस में x, और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका x इंटू में 100। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 336 इंटू 100 कीजिएगा तो 33,600 हो जाएगा, और x इंटू 100 कीजिएगा तो 100x हो जाएगा और अपॉन में x होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, हमें कॉस्ट प्राइस पता है, और हम लोगों को क्या बोला गया कि कॉस्ट प्राइस का अमाउंट प्रॉफिट परसेंटेज का जो अमाउंट है वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ATP में आ जाते हैं। ATP में जहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सेम क्लॉक। तो हम लोग का क्लॉक का कॉस्ट प्राइस है x, जो कि इक्वल्स टू होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द क्लॉक, जो कि है 33,600 माइनस 100x अपॉन में x। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो x इंटू एक्स हो जाता है फ्रेंड्स हमारा x², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर रहा था। अब हमारा 33,600 लिखेंगे और सेम ये 100x भी हम लोग उतार देंगे। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x² ही होगा। 100x जब इधर आएगा तो ये प्लस 100x हो जाएगा, और ये प्लस 33,600 जब इधर आएगा तो माइनस में 33,600 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। और आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना था। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया। इसी के साथ ये सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और रोज़ाना हमारे साथ मैथ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।